रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्सरम नमरान्य राम रामेत्र रामेत्र रमे मनोरमे सहस्रनाम तत्सरम नमरान्य राम रामेत्र रामेत्र रमे मनोरमे सहस्रनाम तत्सरम नमरान्य राम रामेत्र रामेत्र मनोरमे सहस्रनाम तत्सरम नमरान्य राम रामेत्र। जय राजा राम 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 जय सीताराम, काम रूप जाने सब माया, सपने जिनके धर्म न दाया। दसमुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित अपन परिवार। सभी राक्षस बनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे, उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नाते, गणे को पार निशाचर जाते। सेन बिलोक सहज अभिमानी, बोला वचन क्रोध मदसाने। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला, सुनो सकल रजनी चर जो था, हमरे बैरी विबुध परो था। ते सन्मुख नहीं करें लड़ाई, देख सबल रिपुर जाए पराई। हे समर राक्षसों के दलों, सुनो देवतागण हमारे शत्रु हैं, वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तेन कर मरने एक विधि होए, कहूं बुझाए सुनो अब सोए। द्विज भोजन मक होम सराधा, सबके जाय करो तुम बाधा। उनका मरण एक ही उपाय हो सकता है, जो मैं समझा कर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन यज्ञ हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। क्षुदाहीन बलहीन सुर सहज मिली है आय, तब मारी हो कि छाणी हो भली भांति अपनाए। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा, अथवा भली बात अपने अधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाथ कह पुण्य कराया, दीने सिख बल भैर बढ़ावा। जय सूर्य समर धीर बलवान, जिनके लरिबे करे अभिमान। फिर उसने मेघनाथ को बुलाया और सिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे प्रभु, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है, उन्हें जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तिन्हें जी तिरन आने सुबांधे। उठे सुत पितु अनुशासन कांदे, ए बिर सब ही आज्ञा देने आपन, चलो गदा कर लेने। उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना में बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को सिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलत दसानन डोलति अवने, गरजत गर्भ श्रमय सर रवने। रावण आवत सुन सकोहा, देवन तके मेरु गिर खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी, उसकी गर्जना से देवन मणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेर पर्वत की गुफाएं तरकी, भागकर सुमेर की गुफाओं का आश्रय लिया। दिग्पालन के लोक सुहाए, सोने सकल दसानन पाए। पुनि पुनि सिंहनाद करि भारी, देई देवतन गारि पछाड़े। दिक्पालों के सारे सुंदर लोगों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी से गर्जना करके देवताओं को ललकार कर गालियां देता था। रन मन मत पिरहि जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन बरन धन धारे, अग्नि काल जम सब अधिकारे। रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का युद्ध खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा युद्धन कहीं नहीं मिला। सूर्य चंद्रमा वायु वरुण कुबेर अग्निकाल और यम आदि सब अधिकारी। किन्नर सिद्ध मनज सुर नागा, हटे सबे के पंथ लागा। ब्रह्म षष्ठ जह लगे धनुधारी, दस मुख बसवर्ती नर नारी। किन्नर सिद्ध मनुष्य देवता नाग सभी के पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया, किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। आयस करे सकल भयभीता, नवै आय नित चरण विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। भुज बल विश्व बस करि राक्षस कोई न सुतान, मंडलेक मनि रावण राज करे निजमान। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को बस में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलिक राजाओं का शिरोमणि रावण अपने इच्छा अनुसार राज्य करने लगा।
देव जच गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार, जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बरनान। देवता यक्ष गंधर्व मनुष्य किन्नर नागों की कन्याएं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत कर ब्याह लिया। इंद्रजीत सर जो कछ कहूं, सो सब जनु पहले कर रहूं। प्रथमय जिन कह आयस दीना, तिन कर चरित सुनो जो कीना। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा उसने उस मेघनाथ मानो पहले से ही कर रखा हो, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाथ से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की वो सुनो। देखत भीम रूप सब पापे, निश्चर निकर देव परितापे। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि कर माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक पापी, देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे, माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जहि विधि होय धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जहि जहि देश धेनु निज पावै, नगर काउक पर आग लगावै। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे हुए वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर गांव और पूर्व में आग लगवा देते थे। शुभ आचरण कतहु नहीं होय, देव विप्र गुरु मान न खोय। नहीं हरि भगत जग तप ज्ञाना, सपने सुने न वेद पुराणा। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण ब्राह्मण भोजन यज्ञ श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्त थे, न यज्ञ तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। सिय राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पाने। जप जोग विरागा तप मग भागा, समन सुनई दस सीसा। आपन उठ धामै रहे न पावै, धरि सब गाले खीसा। अस भ्रष्टि अचारा भ संसारा, धर्म सुनई नहीं काना। तेह बहु वेद त्रासे, देश निकासे, जो कह वेद पुराना। जब यप योग वैराग्य तप तथा यज्ञ में देवता भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय क्षण उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता। संसार में ऐसे भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता था उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकालना देता था। बरन जाय अनीति घोर, निशाचर जो करहि। हिंसा पर अति प्रीत तिनके, पापै कवन मिति। सिय राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पाने। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता था। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना था। मास 6वां विश्राम। अब आगे की कथा सुनिए। बाड़े खल बहु चोर जुआना, जेलम पट पर धन पर दाना। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधन सन करवा वही सेवा। पराय धन और पराय स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता देवताओं को नहीं मानते थे, साधुओं की सेवा करना तो दूर, उल्टे से उनसे ही सेवा कराते थे। जिनके यह आचरण भवानी, ते जान्यो निश्चर सब प्राणी। अरिसे देख धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानि। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों की राक्षसी समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो उठी। गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोहि, जस मोहि गरु एक पर द्रोही। सकल धर्म देखहि विपरीता, कहीं न सकहीं रावण भय भीता। वह सोचने लगे कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक पर द्रोही लगता था। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुए वह कुछ बोल नहीं सकते थे। धैन रूप धरि हृदय विचारे, गए तहाँ जय सुर मुनि झारे। निज संताप सुनाए सिरोए, काहू ते कछु काज न होए। हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण करके धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोककर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। सुर मुनि गंधर्वा मिल कर सरबा के, गे विरंच के लोका। संगो तनु धारे मोम बिचारे, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा जब सब जाना, मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई।
जा करते दासी सो अविनाशी हमरे तोर सहाय। तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथी थे। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी बस में नहीं चलने वाला। जिसकी तो दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। धरनी धरई मन धीर कहे बिरंची हरिपद सुमिरो। जानत जन की पीर प्रभु भजई दारुण विपति। सिय राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जोर जग पाने। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासी की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। बैठे सुर सब करहि बिचारा कह पाए प्रभु करहि पुकारा। पूर्वे कुंड जान कह कोई कह पै निधि बस प्रभु सोए। सब देवता बैठ कर विचार करने लगे कि प्रभु को यहाँ कहाँ पावें ताकि उनके सामने पुकार करें। कोई वैकुंठपुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि वही प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जाके हृदय भगत जसी प्रीति प्रभु तह प्रगट सदा तह रहते। तई समाज गिरजा में रहूं अवसर पाए वचन एक कहूं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है प्रभु वहां सदा उसी रीत से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम प्रकट होय मैं जाना। देश काल दिश विदिशो माही कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाई। मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्याप्त हैं, प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु न हो। अग जग में सब रहित विरागे प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमि आगे। मोर वचन सब के मन माना साधु साधु कर ब्रह्म बखाना। वे चराचर में होते हुए भी सबसे रहित हैं और विरक्त हैं, उनकी आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अरण्य मंथना साधन किए जाते हैं वहां प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। सुनि बिरंच मन हर्ष तन पुलक नयन बह नीर। स्तुति करत जोर करे सावधान मत धीर। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो उठा और नेत्रों से प्रेम आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुत करने लगे। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। गोय तुझे हितकारी जय असुरारे सिंधु सुता प्रेकंता। पालन सुर धरणी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई। जो सहज कृपाला हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले, का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या के प्रिय स्वामी आपकी जय हो। हे देवता की भेद कोई नहीं जानता, ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयाल है वे ही हम पर कृपा करें। व्यापक परमानंदा अविगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। मोह मुनि वृंदा निष्पासर धामई गुण गण गावई जयति सच्चिदानंद। सर्वव्यापक परम आनंद स्वरूप अज्ञेय यज्ञों से परे पवित्र चरित्र लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए, जिनका रात दिन ध्यान करते हैं, जिनको गुणों के समूह का ज्ञान करते हैं, उन सच्चिदानंद की बनाए संग सहाय न दूजा। सो करो अघारे चिंत हमारी जाने मगत न पूजा। जो भव भय भंजन पुनि मन रंजन गंजन विपति बरोथा। मन बच क्रम बानी छाण से आने सदन सकल सुर जूथा। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी तथा अथवा सहायक के अकेले ही सेन अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्म विश्व बिना किसी उपादान कारण के अर्थात श्रेणी सृष्टि का अभिनिमित्त उपादान कर बनकर तीन प्रकार के सृष्टि उत्पन्न किए हुए पापों को नाश करने वाले भगवान
संसार के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले, विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले, हम सब देवताओं के समूह मन वच कर्म से चतुराई करने की बाण छोड़कर उन भगवान की शरण में आए हैं। सारद सुत सेवा से अशेषा जा कहूँ को नहीं जाना, जो जय दीन प्यारे वेद पुकारे रमय सो श्री भगवान। भव बारिद मंदिर सब विधि सुंदर गुण मंदिर भयातुर नमत नाथ पद कंजा। सरस्वती वेद शेष जी और संपूर्ण श्रेष्ठ ऋषि कोई भी वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही भगवान हम पर दया करें। इस संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंदराचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों के राजनाथ आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। श्री राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जोर जो, श्री राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जोर जुग पानी। जाने सब ऐसुर भूमि सुने बचन समेत सने, गगन गिरा गंभीर भय हरण शोक संदे। देवताओं पृथ्वी को भयभीत जानकर उनके स्नेह युक्त वचन सुने, जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम लाग धरियो ले हूं दिन कर बंस उड़ाना। हे मुनि सिद्ध देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप अदिति महातप कीना, तिनके कहूं मैं पूरब बर दीना। ते दशरथ कौशल्यारोपा, पर आदित्य ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका है। वे ही दशरथ और पूर्व में प्रकट हुए हैं। तिनके ग्रह अवतरी हो जाए, रघुकुल तिलक सोचार्यो भाई। समेत अवतरी हो, उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल के में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा, मैं अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। हरि हो सकल भूमि गरु आई, निर्भय हो देव समुदाय। गगन ब्रह्म बाणी सुनिकाना, तुरंत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा, वे हे देव वृंद तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म भगवान की वाणी को कान में सुनकर देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्म दल नहीं समझावा, अभय भई भरोस जी आवा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वो भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा आया गया। श्री राम जुग पानी, निज लोग कहीं भी रंच गए, देव नहीं नए सिखाए। बाल देवताओं को यही सिखाकर बानरों का शरीर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहो विश्रामा। जो कछु आयस ब्रह्मा दीना, हर से देव विलंब न कीना। सब देवता अपने अपने लोक को गए, पृथ्वी सहित सबके मन की शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उसे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा ही करने में देर नहीं की। बरचर देह पाही, गिरधर लग आयुध सब वीरा, हरि मारग चित वही मत धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने 12 देह धारण किया, उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे, पर्वत वृक्ष नखी उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिरि कानन जह तय भरे पूरे, रहे निज निज अनेक रचिरोरे। ये सब रुचिर चरित में भाषा, अब सो सुनो जो बीच ही राखा। हे वानर पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच ही में छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मनि राव, वेद विदित है दशरथ नाव। धर्म धुरंधर गुण गानी, हृदय जगते मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात हुआ है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार ज्ञानी थे। उनके हृदय में सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी, और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। उनके
की कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण करने वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुरूप थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनके दृढ़ प्रेम था। एक बार वो पति मन माहि भय गलानि मोरे सुत नाहि गुर ग्रह गयो तुरत मही पाला चरण लाग कर विनय बिसाना। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो धरऊ दीन होइए सुत चारी ते भुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों को भय करने वाले होंगे। संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम सुख यज्ञ करावा भगत सहित मुनि आहुत दीने प्रगटे अग्नि चरो कर लीने। वशिष्ठ जी ने संगी ऋषि को बुलवाया और उन्हें उनसे शुभ पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराया। मुनि के भक्त सहित आहुति देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्यान्न खीर लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कथि हृदय विचारे सकल काज वह सिद्ध तुम्हारा यह हबी बाट भाग बनाए। दशरथ बोले वशिष्ठ जी हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, तुम जाकर इस जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तब अदृश्य भय पावक सकल सभय समझाए परमानंद मगन नप हर्ष न हृदय समाय। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्धान हो गए। राजा परमानंद मग्न हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तबहि राय प्रिय नारी बुलाई कौशल्यादि तहाँ चली आई अर्धभाग्य कौशल्य दीना उभय भाग्य आधे कर कीना। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष राजा के 2 भाग किए। भाग पुनि भयऊ कौशल्या के कई हाथ धरे दीन सुमित्रा मन प्रसन्न करे। वह उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया। राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। यही विधि गर्भ सहित सब नारी भय हृदय हर्षित सुख भारे जा दिन ते हरि गर्भ आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बहुत सुख मिला। जिस दिन श्री हरि गर्भ में आए सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर में सब राज रानी शोभाशील तेज की खानी सुख जुत कछुक काल चली गयऊं जय प्रभु प्रकट सो अवसर भयऊं। शोभाशील और तेज की खान सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय से पूर्वक बीता और अवसर आ गया जिसको प्रभु प्रकट होना था। जोग लगन ग्रह भारत दी सकल भय अनुकूल चरु अणु अचर हर्ष जुते राम जन्म सुख मूल। योग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ चेतन सब हर्ष भर में श्री राम का जन्म सुख का मूल हो गया। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था। नवमी तिथि थी। शुक्ल पक्ष भगवान प्रिय हविजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था। न बहुत सर्दी थी न धूप थी। वह पवित्र समय सब लोगों का शांति देने वाला था। शीतल मंद सुर विबह भाव हर्षित सुर संतत मन चाओ बन कुसुमित गिरि धारा। शीतल अमंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे। संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे। पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की सी धारा बह रही थी। सो अवसर बिरंच जब जाना चले सकल सुर साज विमाना गगन विमल सुंकुल सर जोता गावै गुण गंधर्व बरोटा। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसई सुमन सुमंजल साजी गए कही गगन दुंद भी बाजी अस्तुत करे नाग मुनि देवा बहुविधि लावै निज निज सेवा।
और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसने लगे। आकाश में गमागम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि देवता स्तुति करने लगे। बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवाएं उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह विनती करे पहुंचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुंचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। श्री राम मैं सब जग जाने करहूं प्रणाम जोर जुग पान। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारे मुनि मन हारे अद्भुत रूप विचारे। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारे। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। कहीं दुई कर जोरी अस्तुत तोरी कह विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञाना तीते अमाना वेद पुराण बनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावै सुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी भयं प्रगट श्रीकांता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। ममोर सोपासी योपहासी सुनत धीर मत थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विद कीन चहे। कई कथा सुआई मात बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। की जैसी सुलीला अत प्रीसीला यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। यह चरित जिगावहि हरिपद पावहि तेन परहि भवकूपा। सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। तीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने आयुध थे और बनमाला गहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी कि हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद पुराण तुमको माया गुण ज्ञान से परे परमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियों संत जन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेक ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भों में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर पुरुषों की बुद्धि भर भी स्थिर नहीं रहती। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार से चरित्र करना चाहते थे, अतः उन्होंने सुंदर कथा कहकर माता को समझाया। उन्हें पुत्र का वात्सल प्रेम प्राप्त हो जाए। माता की वह बुद्धि बदल गई। वह फिर बोली, हे तात, यह रोग छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, सुख परम अनुपम होगा। यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजन भगवान बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कोप में नहीं गिरते। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुजी अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपान। ब्राह्मण गौ देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे ज्ञानमयी मलिन माया और उसके गुणों और इंद्रियों से परे शरीर अपनी इच्छाओं से ही बना हुआ है। कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी।
सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।